आज हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जो महत्वपूर्ण ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बारे में। सामान्यतः समुदाय को दो भागों में बांटा गया है, ग्रामीण और नगरीय। प्रत्येक मनुष्य इन दोनों में से किसी एक समुदाय में निवास करता है। वास्तव में ग्राम और नगर मानवीय जीवन के दो पक्ष हैं। गांवों का प्रकृति से प्रत्यक्ष और सीधा संपर्क रहता है, निकट संपर्क होता है, जबकि नगरों में एक कृत्रिमता रहती है। वो प्रकृति से सीधे निकट से संबंधित नहीं होते हैं। और ये पर्यावरण संबंधी अंतर वास्तव में दो अलग अलग प्रकार के सामाजिक जीवन को जन्म देता है। तो ग्रामीण सामाजिक जीवन के जो विशिष्ट लक्षण है वो शहरी सामाजिक जीवन है उससे काफी भिन्न होते हैं। और इस पर जो ये पर्यावरण है उसका भी काफी बड़ा प्रभाव है। सामान्यतः गांव को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग आधार पर परिभाषित किया है। इनको व्यवसाय के आधार पर भी ग्राम और नगर समुदाय को परिभाषित किया गया है, जनसंख्या की दृष्टि से भी किया गया है, और सामाजिक संबंधों के आधार पर भी, प्राथमिक संबंध और द्वितीयक संबंधों के आधार पर भी गांव और नगर को अलग तरीके से परिभाषित किया है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ प्राथमिक संबंध, हम की भावना और सामुदायिक भावना विशेष पाई जाती है। बोगार्डस ने इसको गांव को परिभाषित करते हुए कहा था कि ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र है जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं और जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांशतः सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्तियों और व्यवहारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। तो अ, समानता अभिवृत्तियों के प्रति और व्यवहारों के प्रति उनमें समानता और सामान्य सहमति पाई जाती है। तो नॉर्मली ग्रामीण समुदाय वो क्षेत्र है जहाँ पे कृषि की प्रधानता है, प्रकृति से निकटता है, प्राथमिक संबंधों की बहुलता है, जनसंख्या कम होती है। ये गतिशीलता का भाव, ये कुछ विशेषताएं हैं। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे तो जो ग्रामीण समुदाय के उदाहरण है वो अधिक स्पष्ट हो जाएगी। तो ग्रामीण समुदाय है जिसका जीवन यापन है वो प्रकृति पर निर्भर करता है और लोगों का जीवन कृषि, पशुपालन, शिकार, मछली मारने या भोजन संग्रह आदि की क्रियाओं पर निर्भर है। इन सभी कार्यों के लिए व्यक्ति को प्रकृति से प्रत्यक्ष और निकट संपर्क में रहना होता है। भूमि, मौसम, जल, जंगल प्रकृति के ही अंग है और मौसम के अनुरूप ही व्यक्ति अपने आप को ढालता है। वर्षा, सर्दी, गर्मी आदि कृषि को प्रभावित करते हैं और कृषि ग्रामीणों का प्रमुख व्यवसाय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो ग्रामीण समुदाय है उसका आकार छोटा होता है क्योंकि प्रकृति पर समुदायों की निर्भरता होती है और उनको कृषि कार्य या पशुचारण या अन्य कार्यों के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। तभी सभी लोगों का जीवन निर्वाह संभव होता है। इस कारण से जो ग्रामीण समुदाय है उनका आकार है वो छोटा होता है और जनसंख्या भी कम होती है। प्रति मील जनसंख्या का अनुपात नगरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। नगरों में चूंकि कारखाने, उद्योग धंधे आदि विकसित होते हैं, उनमें एक साथ में बहुत सारे लोग काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या अधिक होती है। लेकिन ग्रामीण लोग जीवन यापन के अलग अलग स्रोतों के आधार पर अलग अलग अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए वो बिखरे हुए रहते हैं। इसलिए उनके जो जनसंख्या है वो वास्तव में कम होती है। लेकिन ग्रामीण समुदाय के लोगों का प्रकृति से घनिष्ठ संबंध होता है क्योंकि प्रकृति में ही वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। ग्रामीण लोग शुद्ध हवा, पानी, रोशनी, सर्दी, गर्मी का अनुभव करते हैं। खुला स्वच्छ वातावरण, हवा, पेड़ पौधे इत्यादि पशु पक्षियों से ग्रामीणों का प्रत्यक्ष संपर्क होता है और उनके जीवन में
ये सूरज चांद अंधेरा उजेला, ये इनसे उनका जीवन के क्रियाकलाप तय होते हैं। तो ये प्रकृति से है, वो ग्रामीण समुदाय का निकटतम संबंध होता है। लेकिन ग्रामीण समुदाय के लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन में एक रूपता मिलती है। उनके व्यवसाय, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, आदर्श, संस्थाएं, आचार विचार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः समान होते हैं। उनके जीवन में शहरी लोगों की तरह विभेद और भिन्नताएं नहीं पाई जाती है। में एक रूपता या समरूपता, जीवन के विभिन्न पक्षों के प्रति, जीवन के विभिन्न मुद्दों के प्रति समरूपता पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय निश्चित रूप से कृषि प्रधान होता है। उसकी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर करती है। इसीलिए गांवों और किसानी को लगभग पर्यायवाची माना जाता है। भारत में हम लोग देखते हैं कि अधिकांश लोग खेतीबाड़ी से अपना जीवन यापन करते हैं, और ग्रामीण जो व्रत, त्योहार, उत्सव आदि, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, गीत, संगीत, कला, मनोरंजन, ये सब भी खेती से संबंधित जीवन से में ही होता है। यानी कि कृषि से संबंधित ही ये सारे व्रत, त्योहार, अ, मेले, मनोरंजन आदि सब कृषक जीवन का ही और कृषि से संबंधित होते हैं। गांव में प्राथमिक संबंध की प्रधानता होती है। क्योंकि समुदाय छोटा होता है, इनमें निकट और प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध होते हैं। ऐसे संबंधों का आधार है परिवार है, पड़ोस है, नातेदारी है। औपचारिक संबंधों का यहाँ पे बिल्कुल भी अभाव होता है। कृत्रिमता से दूर होते हैं ये लोग। पारस्परिक सहयोग और प्राथमिक नियंत्रण भी गांव जो ग्रामीण समुदाय है उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। ग्रामीण समुदाय के लोगों का जीवन है वो बहुत ही सरल और सादा होता है। नगर की जो नगरों की जो चमक दमक और आडंबर और बनावटीपन है वो गांव में नहीं पाया जाता है। उनके पास न तो साज सज्जा और श्रृंगार की सामग्री होती है और न ही वो इसको पसंद भी करते हैं। उन लोगों की आय भी इतनी नहीं होती है कि वो इन जरूरत चीजों पर इन इन अपने जरूरत की चीजों का अलावा कोई खर्च कर सके। साधारणतः साधारण और पौष्टिक भोजन, शुद्ध हवा, मोटा वस्त्र आदि ग्रामीण लोगों की पसंद होती है। प्रकृति पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भरता ने उन्हें सरल, चल रही तो सादगी से जीवन व्यतीत करने को प्रेरित करती है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव ग्रामीण समुदाय में निश्चित तौर पर अपन देखते हैं कि अपेक्षाकृत स्थिर है ग्रामीण समुदाय, और परिवर्तन के प्रति भी उदासीन होते हैं। जैसा जीवन चल रहा है उसमें सामने तो कोई बड़ा हेर फेर नहीं होता है। ग्रामीण सामाजिक संस्करण इतना कठोर और परिवर्तन विरोधी होता है जिसे बदलना काफी कठिन है। यह जाति व्यवस्था ही सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार है भारतीय समाज में। जाति की अवहेलना करने का अर्थ ये है कि वो सामाजिक जीवन से बहिष्करण या अलग हो जाना है। जातिगत व्यवसाय होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने परंपरागत व्यवसाय में लगा रहता है। आज विभिन्न कारकों के कारण संयुक्त प्रभाव से अनेक जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में गतिशीलता दिखाई तो देती है, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत ग्रामीण समुदाय है वो स्थिर होता है, उसमें गतिशीलता कम पाई जाती है। ग्रामीण समुदाय में धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का बहुत महत्व होता है। धर्म है वो ग्रामवासियों के जीवन में प्रमुख स्थान रखता है। दैनिक और वार्षिक जीवन की जो अनेक क्रियाकलाप है वो धर्म से ही प्रारंभ होती है। धार्मिक विश्वासों एवं क्रियाओं के साथ ही वो अपने बहुत सारे शुभ कार्य करते हैं। ईश्वरीय शक्तियों के प्रति वो श्रद्धा, भय आदि रखते हैं। उनके सम्मुख पूजा पाठ करते हैं। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, धर्म, कर्म, अच्छाई, बुराई, ये भावनाएं उनके जीवन को प्रभावित करती है, और उनका जीवन प्रथाओं और रूढ़ियों से बंधा हुआ होता है। उन्हें तोड़ने या उनकी अवहेलना करना उनकी कल्पना से बाहर की चीज है, और उनके स्थान पर वो नवीन प्रथाओं के बारे में भी सामान्यतः नहीं सोचते हैं। इसी कारण से हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण समुदाय में अनेक कुरीतियां भी अभी भी यथास्थिति है। जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, छूत आदि कुप्रथाएं होते हुए भी रूढ़िवादी समाज होने के कारण जो ग्रामीण समुदाय है वो अभी भी विद्यमान है। गांव चूंकि शहरों की अपेक्षा छोटा होता है, या तो वहाँ के लोगों में गांव के प्रति लगाव होता है, हम की भावना होती है। शहरी लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रधानता होती है। तो ग्रामीण लोग सारे गांव की भलाई के बारे में अधिक सोचते हैं। बाढ़, अकाल, महामारी,
संकटकालीन अवसरों पर गांव के सभी लोग सामूहिक रूप से इन संकटों का मुकाबला करते हैं। ऐसे अवसरों पर देवताओं की यज्ञ अनुष्ठान पूजा कराते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का गर्व होता है कि वो किसी गांव का सदस्य है। तो उनमें चूंकि आमने सामने के संबंध में समुदाय छोटा है, इसलिए उनमें हम की भावना है वो अधिक पाई जाती है। गाँव में चूंकि साक्षरता का स्तर कम है और अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं और अशिक्षा के कारण ही वो अंधविश्वासी और भाग्यवादी भी अधिक होते हैं और झाड़ फूंक टोना टोटका इन पे अधिक विश्वास रखते हैं। तर्क और विज्ञान को सामान्यतः वो महत्व नहीं देते हैं। इस कारण से गाँव समुदाय है वो पिछड़ा हुआ समुदाय भी है और अनेक कुरीतियों और समस्याओं का केंद्र भी है। ग्रामीण समुदाय में परिवार को अधिक महत्व दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां हैं और जो निर्णय है वो परिवार में मिलकर सदस्यों द्वारा लिया जाता है और परिवार के निर्णयों के आधार पर ही व्यक्ति अपने कार्यों को अंजाम देता है। चाहे वो अपना व्यवसाय है या उस व्यवसाय को चुनने का निर्णय है, ये सारे परिवार के लोग मिलकर करते हैं। गाँव में हम लोग देखते हैं कि संयुक्त परिवारों की बहुलता है। ऐसे परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ भी एक साथ रहते हैं। खेत, संपत्ति आदि सभी सामूहिक होते हैं और सभी लोग कमाकर परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति को देते हैं। व्रत, त्योहार, शादी, मृत्यु आदि अन्य आदि के आधार पर सामूहिक कोष में ही खर्च किया जाता है। सभी सदस्यों के भरण पोषण, शिक्षा, दीक्षा के लिए भी वो जो उनकी संयुक्त संपत्ति होती है, संयुक्त कोष होता है, उसमें से ही खर्च किया जाता है। निश्चित तौर पे गाँव में स्त्रियों की स्थितियाँ बड़ी दयनीय होती है। वो अशिक्षित होती है और अपने चारों ओर के संसार से अपरिचित होते हैं। घर ही उनका कार्य क्षेत्र होता है। बाल विवाह, पुरुषों पर निर्भरता, दहेज, विधवा पुनर्विवाह के अभाव और पर्दा प्रथा के कारण उनकी उनकी स्थिति है वो समाज में पुरुषों से नीची होती है। गाँव में श्रम विभाजन का सरल रूप होता है और जो विशेषीकरण होता है वो सामान्यतः नहीं होता है और एक व्यक्ति लगभग लगभग बहुत सारे कार्यों को कर लेता है। यानी एक व्यक्ति है खेती भी कर सकता है, मकान भी बना सकता है, कुआं भी खोद देता है और छोटे मोटे उपचार भी कर सकता है। तो गाँव में श्रम विभाजन का है वो सरल रूप या आदिम रूप पाया जाता है और विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है। निश्चित तौर पे ग्रामीण समुदाय में जनमत का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी उसको उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकता है और भारतीय समाज में जो ग्रामीण समुदाय है उसमें जाति व्यवस्था का अत्यधिक महत्व है। आज भी जातियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, एक दूसरे से पर निर्भर होती है और प्रत्येक जाति है वो अपने सामाजिक सेवा, अंतरक्रिया, अंतर्विवाह के नियमों का पालन करती है। लेकिन इसके आधार पर ऊंच नीच और छुआछूत भी पाई जाती है। खान पान, व्यवसाय, विवाह आदि जैसे हम लोग जानते हैं जाति पर आधारित होता है और इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है। ये ग्रामीण समुदाय या गांव की विशेषताएं थी कि तुलनात्मक रूप से हम लोग देखें कि शहरी समुदाय से या नगरीय समुदाय से बिल्कुल ही अलग है। धन्यवाद।